पेपर में आप पहली बार बैठे, नोट सेट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या मतलब मेंटलिटी में आपको कुछ ऐसा डर लग रहा था कि यार नोट सेट में मेरा कितना अटेम्प्ट कर पाऊंगा? अलग तो सर क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, उसको समझने का तरीका, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है कि आगे वाले नोट सेट में ये टॉप रैंक लाए। टॉप रैंक का फायदा है कि आपको चॉइस वाला एम्स मिलता है, और कभी फेलियर का सामना किया नहीं तो मन में ऐसा नहीं था डर। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंजिल को उसकी औकात दिखाने वाले आज के हमारे इस टॉपर बच्चे की कहानी की। जी हाँ, ऑल इंडिया 4th रैंक लेके आज ये रसगुल्ला हमारे साथ में है। तो जानते हैं इनके सफलता की कहानी कि ये जो टॉप रैंक है वो कैसे आती है, किस तरह की इन्होंने पढ़ाई की है, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही है, और किसी भी बच्चे को एक अच्छी रैंक लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। प्रियांश जो है वो हमारे जो है ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी, और 3rd ईयर से इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो जोधपुर की है वहाँ के विद्यार्थी है। इनकी 4th रैंक है। तो प्रियांश, जब रिजल्ट अभी नॉट सेट का मेंस का रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी? पहले तो कि आपको क्या लग रहा था रिजल्ट से पहले कि क्या आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या आप कॉन्फिडेंट थे कि मेरा तो इस बार हो जाएगा? सर रिजल्ट से पहले लग तो रहा था हो जाएगा, क्योंकि प्री में भी अच्छे नंबर आए थे, अच्छी रैंक थी, तो मेंस में लग रहा था हो जाएगा। अंडर 100 रैंक एक्सेप्ट कर रहा था मैं। अच्छा, अंडर 100 थी। पर अंडर 10 होगी ये? नहीं, थोड़ी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी रैंक आई। उम्मीद से ज़्यादा अच्छी है। आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। प्रीलिम्स का पेपर जो था वो मेंस की तुलना में थोड़ा टफ था, और मेंस थोड़ा इजी था, इसलिए मेंस का जो मार्किंग है वो भी काफी ज्यादा रहा है। आपका आई थिंक 85-86 परसेंटेज है। 85 तो जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें आपकी अटेम्प्टिंग कितना था? प्रीलिम्स में मैंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, नर्सिंग का एक छोड़ा था और बाकी 4 नॉन नर्सिंग के। जी। और मेंस में आपने? मेंस पे मैंने एक नर्सिंग का क्वेश्चन छोड़ा है, 159 अटेम्प्ट किए। 160 में से? हाँ। एक बात और मजेदार आपने सुनी होगी बच्चों, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, इस एग्जाम से पहले भी मैंने बताया था कि आपको अटेम्प्टिंग 145 के आसपास रखनी पड़ेगी, है ना, 145 150, और जब इतना इजी पेपर हो तो 150 भी क्रॉस कर सकते हो। कई बच्चों ने भी बोला कि सर इतना अटेम्प्टिंग करने पे नेगेटिव ज्यादा होते हैं। तो प्रियांश आपके सामने है, जब आपका ज्ञान अच्छा हो तो फिर अटेम्प्टिंग ज्यादा करने से पॉजिटिव मार्क्स आते हैं, नेगेटिव नहीं आते। तो आप देखो, इन्होंने बहुत अच्छी अटेम्प्टिंग की, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा, और इसलिए इनकी टॉप 4 रैंक है। तो डेफिनेटली ये चाहिए होता है। प्रियांश, जब आपने पढ़ाई किया, आपने थ्योरी हमने जो पढ़ाया है आपने उसको पूरा अपना नोट्स बनाया, आपका खुद का पैटर्न क्या रहता था? हर एक बच्चा आता हमारे पास में ऑफलाइन में पूरा थ्योरी पढ़ता है, लेकिन उसको एक बात हमेशा रहती है कि भाई मैं थ्योरी कितना पढूं और एमसीक्यूज कितने करूं और टेस्ट कितने लगाऊं, या क्या टेस्ट में कैसे क्वेश्चन करूं। तो प्रियांश का क्या तरीका था? सर मैंने पहले तो अपनी थ्योरी कवर की मोस्टली 3rd ईयर और 4th ईयर में, और उसके बाद मैंने एमसीक्यू लगाना शुरू किया टेस्ट के थ्रू। और पहले बेसिक जब तक अपना नहीं होगा तो एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था, थोड़े बहुत मैं करता था, जो चैप्टर पढ़ लिया उसके, पर पूरा जो ओवरऑल जो कंप्लीट टेस्ट है वो मैंने एक बार थ्योरी हुई उसके बाद देने शुरू किए थे, और लगभग बहुत सारे टेस्ट दिए उसके बाद में, अलग अलग प्लेटफॉर्म जहाँ से भी मिला वहाँ से। तो प्रियांश का कहना है कि एक बार जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो फिर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप में परफेक्टनेस आएगी। इन्होंने बहुत सारे एमसीक्यूज लगे, 3rd ईयर 4th ईयर में इन्होंने कोचिंग करके अपनी थ्योरी को तो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में जब रजिस्ट्रेशन आ गया और एग्जाम के बीच का जो समय इनको मिला, इन्होंने जो है मल्टीपल टेस्ट देके अपने आप को वो जो गैप रहता है आपका, मतलब एग्जाम में नंबर अच्छे लाने का, वो गैप इन्होंने उसको रिकवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। कितने घंटे पढ़ाई? सर पढ़ाई कॉलेज के साथ मैंने 2 से 3 घंटे में 3 से 4 घंटे लगभग पढ़ता था कॉलेज के साथ, और उसके बाद मैंने 1-2 घंटे और इंक्रीज किए जब कॉलेज एंड हुआ उसके बाद में। अच्छा, तो 4-5 घंटे रोज के डेली का? जी जी। अच्छा, तो पढ़ाई के अलावा क्या एक्टिविटी रहती थी? सर पढ़ाई के अलावा कभी क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, मूवीज देखना, ये ज़्यादा रहता था। मतलब क्रिकेट का थोड़ा शौक है? जी सर, है ना? जी सर। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, थोड़ा इन्होंने अपने दिमाग को भी स्टेबल रखा और थोड़ा कंसंट्रेट रहे। वैसे प्रियांशु नाम है, मेरे को प्रियांश नाम ज़्यादा पसंद है तो सु मैं लगाना भूल रहा हूँ। तो प्रियांशु,
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थ्योरी आपने उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से पढ़ा, क्या आपको लगता है कि उसके अलावा कुछ करने का जरूरत होता है, कुछ और बुक? सर थ्योरी मुझे लगता है एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बहुत होती है, लेकिन जब अगर आपको कोई नए क्वेश्चन दिखते हैं तो उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी एक बार पढ़ना और ऐड करना जरूरी है। ऐड कर लो उसके अंदर। जी जी एग्जैक्टली कि आपने एक बार थ्योरी हमने पढ़ा दी, उस समय हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में 15 पॉइंट है, 10 तो हमने लिखा दिए, हो सकता है 5 और पॉइंट है, लेकिन जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो वो 5 पॉइंट निकल के आते हैं। तो प्रियांश का कहना है उसमें ऐड कर दो, तो आपका कंटेंट और अच्छा बन जाता है और साफ बन जाता है, तो एग्जाम में आपको उसमें मदद मिलता है। ये बहुत अच्छी बात प्रियांश ने बताई है। जितने भी बच्चे प्रियांश सुन रहे हैं उनका भी ये सपना है कि आगे वाले नॉर्थ सेट में ये टॉप रैंक लाए। टॉप रैंक का फायदा है कि आपको चॉइस वाला एम्स मिलता है, और आप जोधपुर से है, बालोतरा है, जोधपुर से है, तो आप भी जोधपुर एम्स चाहते होंगे। हालांकि इस बार है नहीं वैकेंसी, वो एक अलग बात है, और होप्स हो कि अगली बार आप फिर लौट के आएंगे और इस बार टॉप फर्स्ट रैंक की हम उम्मीद करेंगे आपसे, क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती है टॉप रैंक वाले बच्चे से। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टॉप रैंक वाला बच्चा क्या अलग करता है? अलग तो सर क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, उसको समझने का तरीका, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है, क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रिटेट करना है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है, और रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की और बार बार रिवाइज करो। टॉपिक जितना रिवाइज करोगे उससे आपका टॉपिक से जो रिश्तेदारी है, जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ेगी, और अगर वो प्रश्न आपके जान पहचान वाला बन जाएगा तो एग्जाम में तो फिर उसको करना आसान हो जाता है। और नहीं, हमने सुना नहीं है, पहले प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर 159 तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप। तो 159 तभी अटेम्प्टिंग हो सकती है जब आपने बहुत अच्छी पहले प्रैक्टिस कर रखी है, और प्रियांशु ने ये किया था, इसलिए इन्होंने इतना अच्छे से जो है उसको हैंडल कर पाए पेपर भी। तो प्रियांशु, जब आपने नर्सिंग शुरू किया, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, तब तक आपको ऐसा मतलब किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करना वैसा तो माइंड में नहीं था, तो थर्ड ईयर में ऐसा क्या हो गया कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया? सर थर्ड ईयर में मैंने सबसे पहले जब यूट्यूब पे ये सर्च किया नॉर्थ सेट के बारे में, नर्सिंग के बारे में, तो सबसे पहला वीडियो राजू सर का ही आया था, और उसी को देखकर मैंने नर्सिंग में कैसे क्या करें, आगे नॉर्थ सेट में कैसे प्रिपेयर करें, उसके बारे में उस वीडियो से पहले यूट्यूब से जुड़ा, यूट्यूब से वीडियो देखे, क्वेश्चन सॉल्व किए उनके 6 बजे वाली सीरीज़ से, और उसके बाद में मैंने उत्कर्ष का बैच ज्वाइन किया। और फिर मैंने जब थर्ड ईयर में बैच जब एक बार किया तो थ्योरी थोड़ी इनकम्प्लीट थी, तो और फोर्थ ईयर में जब मैं था तो मैंने एक बार और बैच ज्वाइन किया और मैंने थ्योरी को कंप्लीट किया, साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की उसी बैच से, और उसके बाद में मैंने जब अगला नॉर्थ सेट दिया तो उसमें मेरा रिजल्ट सामने था। क्या बात है! तो मतलब नॉर्थ सेट सीरीज ने इनको जगाया 6 बजे, और 6 बजे जगने के बाद में ऐसी प्रिपरेशन की, अगरबत्ती लगाई। हाँ, अगरबत्ती लगाई, देखो। तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी जो है वो आपको सफलता देती है, ऐसा प्रियांशु ने आपको मतलब करके दिखाया है। ये सिर्फ बातों से नहीं है, इन्होंने मतलब वो कहते हैं ना कि इन्होंने अपने ख्वाब बदले हकीकत में, और वो कहते हैं कि जब आप एक अच्छा ख्वाब लेके चलते हो तो उसको हकीकत में बदलने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। तो थर्ड ईयर से मेहनत स्टार्ट करके और पहले अटेम्प्ट में सफलता को पाना सभी बच्चों के लिए मोटिवेशन है। जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, कितना जरूरी है आप वेट ना करें कि मेरा रजिस्ट्रेशन आएगा फिर मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो वक्त लग जाएगा फिर, क्योंकि एकदम से तैयारी नहीं होती है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप भी जल्दी जुड़ के और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो पेपर में आप पहली बार बैठे, नॉर्थ सेट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या मतलब मेंटलिटी में आपको कुछ ऐसा डर लग रहा था कि यार नॉर्थ सेट में मेरा कितना अटेम्प्ट कर पाऊंगा, टाइम मैनेज होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ फियर एंजाइटी था अंदर? सर मैंने जब टेस्ट दिए थे तो मैं हमेशा थोड़ा फास्ट रहता था, टाइम मैनेजमेंट की मुझे इतनी दिक्कत थी नहीं, मेरे को पता था मैं मैनेज तो कर दूंगा टाइम, बट थोड़ा तो डर रहता ही है। बट ये मैंने फोकस किया था कि जो पेपर चल रहा है, जो क्वेश्चन जिस टाइम पे उस टाइम पे उसको फोकस करूं और उसी से डील करूं, पीछे वाले पे ज़्यादा ध्यान ना दूं। एक बार जब सेक्शन कंप्लीट हो जाता था तो मैं एक बार वापस देख लेता था, ज़्यादा चेंज तो नहीं करता था पर कभी कभार एक आधा लगता था तो चेंज कर लेता था। और कभी फेलियर का सामना किया नहीं तो मन में ऐसा नहीं था डर? फेलियर तो नहीं किया, बट एक कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से जो पिछला नॉर्थ सेट था, नॉर्थ सेट 9, वो में आर्यन नंबर नहीं आए थे तो वो नहीं दे पाया था, थोड़ा उस टाइम लगा था लो कि थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं। चलो, तो प्रियांशु का कहना है कि भाई लो तो कभी फील किया नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले 1-2 नॉर्थ सेट दिए हैं तो अब उनको ऐसा लग रहा होगा यार हमारा पहली बार में नहीं होता है, प्रियांशु का कैसे हो गया। तो एक लंबी जर्नी है, थर्ड ईयर से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी तैयारी भारी थी, और तैयारी भारी होती है तो सफलता फिर भारी वाली मिलती है। तो कोई बात नहीं,
जिनको नहीं मिला नोट सेट, रैंक पीछे है, नहीं हो पाया, प्रियांशु से सुनेंगे कि वो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे। जिन बच्चों का नहीं हुआ है मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आपका नहीं हुआ इसका रीज़न सबसे पहले आपको ही पता होगा, तो आप खुद को पहले एनालिसिस करें कि आपने कहाँ कमी छोड़ दी है और फिर उस फैक्टर पे आप वर्क करें। और ये थोड़ा लक का भी गेम होता है, थोड़े 1-2 नंबर से कई बार पीछे रह जाते हैं, तो मुझे लगता है एक बार आपको और चांस लेना चाहिए, एक बार और मेहनत करनी चाहिए आपको, और अगली बार आप सफलता पाएंगे जरूर। बिल्कुल। तो प्रियांशु का कहना है कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, रख यकीन जो तूने कहा कर दिखाएगा, गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है। तो कई बार वक्त को बदलने में वक्त लगता है। हो सकता है कि आपने पढ़ाई तो अच्छा किया है लेकिन ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो आपको इंतजार करना है, थोड़ा टाइम देना है, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी और डेफिनेटली सफलता आपको भी बहुत अच्छी वाली मिलेगी। तो ये थे प्रियांशु, ऑल इंडिया 4th रैंक। प्रियांशु ने बहुत अच्छा पेपर दिया, बहुत अच्छी अटेम्प्टिंग थी बच्चों, मेंस में 159, आई सैल्यूट, क्योंकि ये मैं जब पेपर देता था तो उस तरह की अटेम्प्टिंग है, मुझे हमेशा पसंद रहती थी मैक्सिमम अटेम्प्ट करूँ। उसमें ये नहीं था कि मैं बहुत नेगेटिव करता था, क्योंकि नेगेटिव में फिर रैंक नहीं आता है। तो रैंक तभी आता है जब आपकी अटेम्प्टिंग बहुत मैक्सिमम हो और नेगेटिव मार्क्स कम से कम हो। इसके लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करें, थ्योरी को पहले अपना पूरा तैयार कर ले, बेसिक से पढ़े। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज में आपको बेस्ट थ्योरी मिलेगा, उस थ्योरी को आप पहले पढ़ ले, अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर ले प्रियांशु की तरह, और उसके बाद में आप खूब टेस्ट लगाए। MCQs हम आपको तरह तरह की बुक सजेस्ट करते हैं। MCQ हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिनको आप ले सकते हो। और इसके अलावा आप उन टेस्ट को रोज लगाते हुए जो चीज़ आपको नहीं मिली वो उन्हीं नोट्स में आप ऐड करें और एग्जाम के दौरान और बीच बीच में उनको रिवाइज करते रहे। यह है सफलता का तरीका जो प्रियांशु ने अपनाया और पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 4th रैंक है।